घर में दरिद्रता लाती हैं ये चीज़ें। आज ही करें घर से बाहर, वरना हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ें नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। ऐसे में आप इन्हें तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण बनती हैं। आमतौर पर घर में मौजूद छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज हम कर देते हैं, लेकिन घर के माहौल पर ये बुरा असर डालता है और अक्सर घर में कलेश बना रहता है। इसके साथ ही सुख सौभाग्य को ये दूर कर देता है। जानिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। पहला, टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। दूसरा, टूटी हुई या बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डालती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर उसे हटा दें। तीसरा, एंटिक चीज़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटिक चीज़ें लाने का शौक़ है तो संभल कर लाएं, क्योंकि यह प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियाँ और ऊर्जा लेकर आती हैं। इसलिए एंटिक चीज़ों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास ज़रूर जान लें, क्योंकि यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चौथे नंबर पर है पुराना कैलेंडर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। पांचवा, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज़ी से बढ़ जाता है। इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताज़े फूल लगा दें। छठवां, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डेस्क पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फ़ोन, चार्जर या अन्य बिजली के उपकरणों के तार को उलझाकर नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका असर आपके परिवार और धन पर पड़ सकता है। सातवां, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह कलेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव माहौल बनता है। आठवां, फटे पुराने कपड़े की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या जैसे पुराने कपड़ों की एक पोटली बांध कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को या तो दान कर देना चाहिए या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। अगला है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तु के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां शाप देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 2 से 3 मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। 10वां, घर की छत रखें साफ। घर की छत पर गंदगी होना या उस पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृदोष भी उत्पन्न होता है।
तो दोस्तों 11वां पॉइंट है टूटी हुई अलमारी। टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। बेवजह खुली हुई अलमारी के काम में रुकावट लाती है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। 12वां, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। या घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर साफ करना ज़रूरी होता है। 13वां पॉइंट है तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती नाव, जंग में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, कैद हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीरें भी घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। 14 है खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से एक खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं है। मान्यता है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। 15वां, पुरानी डायरी। पुरानी डायरी जिसका आप उपयोग नहीं करते, उन्हें घर पर ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत बाहर फेंक दें। 16वां, पुराने अखबार। घर में पुराने अखबार भी जमा कर नहीं रखने चाहिए। यह भी नकारात्मकता का कारण बनते हैं, जिससे परिवार में अशांति का माहौल बनता है। ऐसे में अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर फेंक दें या कबाड़ी को दे दें। 17वां, खराब ताले। घर में कभी भी पुराने टूटे फूटे या जंग लगे ताले नहीं रखने चाहिए। इन खराब तालों के कारण परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा आती है। ऐसे में तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं या इन्हें हटा दें। 18वां, दीवारों में दरार। अगर आपकी भी घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएं। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगने के योग बनाती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी वास करवाती हैं। 19वां, शोर करते दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करें तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज़ करें तो ऐसा घर का सारा पैसा घर के कलेशों को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाज़ों को ठीक करवाना चाहिए। 20, बहता हुआ नल। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरफ फालतू जगहों पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नल हों तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैठें। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।